रात का समय था। गांव के बाहर पुराना शमशान, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। उस रात 3 दोस्त अर्जुन, विवेक और करण मजाक करते करते उसी रास्ते से निकलने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किस श्रापित जगह में कदम रखने जा रहे हैं। चारों तरफ घना अंधेरा था। कहीं दूर जलती चिता से धुआं उठ रहा था और कौवे कांव कांव करके किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। अचानक अर्जुन को पांव के नीचे कोई पुरानी राख जैसी चीज महसूस हुई। उसने मशाल जलाई तो देखा जमीन पर खून से बने अजीब चिन्हों भरे हुए थे। करण घबरा कर बोला, ये तो कोई तांत्रिक विद्या का चक्र लगता है। उसी पल एक ठंडी हवा चली और राख से बना वो चक्र चमकने लगा। हवा के साथ चीखों की आवाजें आने लगी, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। अचानक राख के चक्र से एक औरत का कंकाल उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लाल आग थी। वो कराहते हुए बोली, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। विवेक डर से पीछे हट गया, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई किसी और रूप में बदल चुकी थी, लंबी, विकृत और डरावनी। आत्मा ने एक एक कर सबको घेरना शुरू कर दिया। अर्जुन मशाल घुमाता रहा, लेकिन आग की लौ अचानक नीली होकर बुझ गई। अब बस अंधेरा था। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, बच्चों के रोने की, औरतों की चिल्लाने की, मर्दों की चीखने की। करण ने कांपते हुए कहा, ये वही शमशान है जहां 100 साल पहले तांत्रिकों ने नर बलि दी थी। ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं हुई। वो औरत का कंकाल अब एक राक्षसी रूप ले चुका था। लंबे नाखून, लटकती जीभ और पूरा शरीर राख और खून से सना हुआ। उसने अर्जुन को पकड़ लिया और चीखी, तेरी आत्मा मेरी शक्ति बनेगी। अर्जुन डर से चिल्ला रहा था। विवेक और करण कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। हार मानते हुए अर्जुन ने जमीन पर गिरकर आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, जय मां काली, अगर कोई शक्ति है तो हमें इस बुराई से बचा लो। क्षण भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर आसमान गरजा, शमशान की राख आंधी की तरह उड़ने लगी। मशाल अपने आप जल उठी, लेकिन इस बार काली लौ से। अचानक आकाश से गगन भेदी स्वर गूंजा, चारों तरफ बिजली कड़कने लगी और राख के तूफान से एक अद्भुत दृश्य सामने आया। माता काली का विराट रूप, 4 भुजाएं, गले में खोपड़ियों की माला, लाल जिह्वा बाहर और हाथों में त्रिशूल व खड्ग। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। वो बोली, अधर्म पर धर्म का वर्चस्व होता है, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। माता काली ने त्रिशूल उठाकर उस राक्षसी आत्मा पर वार किया। सैकड़ों आत्माएं चीखते हुए काली के चरणों में समा गई। धरती कांपने लगी, आकाश से रक्त वर्षा होने लगी। राक्षसी आत्मा चीखती रही, लेकिन अंततः माता काली के खड्ग से उसका अस्तित्व राख बनकर विलीन हो गया। आसमान साफ हो गया। सूरज की पहली किरण शमशान पर पड़ी। सारी बुरी आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। माता काली ने अर्जुन और उसके दोस्तों की ओर देखा। उनकी आवाज गूंजी, याद रखो, जब भी अंधकार बढ़ेगा मेरा नृत्य विनाश लेकर आएगा, पर सच्चा मन ही मुझे पुकार सकता है। इसके बाद माता काली का रूप धुएं की तरह आसमान में विलीन हो गया।